बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया है और आपको थोड़ा सा एंगल के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था और उसके बाद आपने दो सिस्टम्स पढ़े थे जिनमें आप एंगल्स को मेजर करते हैं। एक आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम है, दूसरा आपका सर्कुलर सिस्टम है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में आप एंगल को डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में मेजर करते हैं, जबकि सर्कुलर सिस्टम में आप एंगल को रेडियंस में मेजर कर रहे होते हैं। फिर हमने कन्वर्ट करना सीखा था कि हम सेक्साडेसिमल सिस्टम में रहते हुए डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स की कोई भी आपके पास कोई एंगल दे दिया जाता है तो आप उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर डेसिमल फॉर्म में एंगल है तो आप उसको डिग्री, मिनट, सेकंड्स के अंदर कैसे लेके जाएंगे। फर्दर आपने सर्कुलर सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम से में कन्वर्जन्स की क्वेश्चंस पढ़ी थी कि अगर आपको एंगल डिग्री, मिनट, सेकंड में दिया है और आपने रेडियंस में जाना है तो आप कौन सी क्वेश्चन यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर आपको एंगल डिग्री, मिनट, सेकंड्स में दिया और आपने रेडियंस पे जाना है तो तब भी जो है वो आप एक कन्वर्जन आपको बताई थी। कल का लेक्चर देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब गर्ल्स आज के लिए जो मैंने इतना आपको पहले की लेक्चर के बारे में थोड़ा सा बताया वो इसलिए कि ताकि आपका रिवाइज हो जाए कि आपके एंगल दो तरीके से मेजर हो सकते हैं और आपने उनमें को एक से दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका भी सीख लिया है। क्योंकि जो आज हम रिलेशनशिप पढ़ने लगे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, आज जो हम एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने लगे हैं, इसमें जो आपको थीटा यानी एंगल नज़र आ रहा है इसको हमेशा रेडियंस में होना चाहिए, यानी इसको हमेशा सर्कुलर सिस्टम में होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल डिग्री, मिनट, सेकंड में यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में दिया हुआ होगा तो आपको पहले उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। सो कन्वर्जन इक्वेशंस अच्छे तरीके से जहन में रखिए। अब हम आते हैं गर्ल्स इस फार्मूला को समझते हैं। रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, यानी एक रिलेशन बनाया गया है किन चीज़ों में, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल आपको पता है कि आर्क ऑफ सर्कल क्या होती है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यानी अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे तो आप उसका जो स्मॉल पार्ट ये जो ले रहे हैं ये है जी आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। अच्छा जी, अब सेंट्रल एंगल की मेजरमेंट का मतलब ये है कि ये आर सर्कल के सेंटर पे, यहाँ पे मैं सेंटर भी ड्रॉ कर दूँ तो ये आर्क सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड कर रही होगी, यानी सर्कल के सेंटर से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो आर्क की एक्सट्रीमिटीज़ को टच करती हुई लाइन, तो ये एंगल भी तो कुछ दरमियान में बन रहा होगा। वो एंगल, उस एंगल के दरमियान और इस आर्क की लेंथ के दरमियान रिलेशनशिप कैलकुलेट किया गया है थीटा और एल के दरमियान, ठीक है। अब एल आपने हमेशा याद रखना है कि एल आपका क्या है, सर्कल के ऊपर किसी भी आर्क की लेंथ है। तो याद रखिएगा कि वो हमेशा कोई ना कोई कर्व ही होगी, ठीक है। और जो आपका एंगल है वो तो आपने समझ लिया। अब आर एक आप देख रहे होगे कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ये फॉर्मूला है दरअसल, थीटा एल बाय आर। और आर किस चीज़ की इक्वल है, आर इज़ द रेडियस। सो जो रेडियल डिस्टेंस होता है या जो रेडियस है वो तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस है, लेकिन जो एल है जहन में रखिएगा आर और एल दोनों डिस्टेंसेस हैं दोनों, लेकिन एल एक कर्व की लेंथ है और आर जो है आपके सर्कल का रेडियस है। तो आर बिल्कुल स्ट्रेट है और एल जो है वो आपकी कर्व शेप में है। तो आपका फॉर्मूला ये है कि थीटा जो है वो एल बाय आर के इक्वल होता है, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, एल इज़ ऑफ द सर्कल, एज एल इज़ द लेंथ ऑफ आर्क एंड थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। हाँ भाई, मेरे मुताबिक आपको जो है ये समझ आ गई होगी ये सारी बात। अब गर्ल्स इस फार्मूला को जहन में रखते हुए हम आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे रिलेटेड अब हमने डिफरेंट क्वेश्चन जो आपकी 9.1 है वो बाकी इसी फार्मूला से रिलेटेड है। सो ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 का पेज है जिसमें मैंने स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चंस को मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको कल का होमवर्क दिया था। अब देखिए आप गर्ल्स अपने क्वेश्चन नंबर
4 से लेके 6 तक ये सब क्वेश्चंस देखिए। फाइंड थीटा व्हेन एल इज़ 1.5 एंड आर इज़ 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसमें आपने क्या चेक करना है, आपको अगर याद हो तो आप जब भी कोई फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना होता है कि आपके जो यूनिट्स हैं, अगर लेंथ के यूनिट्स हैं वो दोनों सेम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आपको सेंटीमीटर में नज़र आ रहा है, सेंटीमीटर में ही है, यहाँ पे मीटर में नज़र आ रहा है तो यहाँ पे मीटर में ही है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि एक चीज़ आपको सेंटीमीटर में दी हुई है, दूसरा आपको मीटर में दिया है, तो फिर आपको दोनों को एक में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। एक तो ये ज़हन में बात रख लें। दूसरा, जब आपने थीटा फाइंड आउट करना है तो आप फार्मूला को थीटा इज इक्वल टू L/R यूज़ कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको L फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो थीटा आपको रेडियंस के अंदर गिवन है। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि जब हमें थीटा गिवन हो तो वो रेडियंस में गिवन हो, वो आपको डिग्री मिनट सेकंड में गिवन है, तो फिर आपने कन्वर्जन करनी है। और यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसके सेकंड पार्ट में आपको डिग्री मिनट्स में दिया हुआ है। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम पहले थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक हो गई बात गर्ल्स। और फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, हमें पता है कि थीटा जो है वो L/R के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका L है वो R टाइम्स थीटा हो जाएगा, R को थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको R फाइंड आउट करना है। अगेन थीटा इज़ इक्वल टू L/R है, आपने R फाइंड करना है, तो इसका मतलब है R इज़ इक्वल टू L/थीटा। तो आप ये वाला फार्मूला अपने क्वेश्चन नंबर 6 में अप्लाई कर लोगे। और अगेन आप अपना इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको एंगल 45 डिग्री का दिया हुआ है, तो आपने पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो हैं वो आपका होमवर्क हो गए। उसके बाद गर्ल्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप गर्ल्स ये 9.1 के जो अब आपके वाकई आगे कोई 16 तक क्वेश्चन हैं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के अंदर इन्होंने कोई 4 या 5 क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं। तो वही जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैं आपको एलेबरेट कर देती हूँ। फार्मूला आपको पता चल गया कि थीटा इज़ इक्वल टू L/R। सारे क्वेश्चंस में यही फार्मूला अप्लाई करना है। आपने क्वेश्चन को समझना है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या गिवन है और आपने किस चीज़ को फाइंड आउट करना है। सो सब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क, यानी यहीं से हमें समझ आ गई हमें क्या कैलकुलेट करना है, L, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क अननोन है। इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस दे दिया गया। विथ सेंट्रल आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री, ये आपको थीटा दे दिया गया है, ठीक है। अब गर्ल्स आप देखिए कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी मैंने बना के दिखा दिया। ये आपको L गिवन है, L फाइंड आउट करना है। सर्कल का जो रेडियस है वो भी आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और आपका जो सेंट्रल एंगल है, जो ये आर्क, इसकी अगर एक्सट्रीमिटीज़ को टच करके हम ये बनाएं तो ये 45 डिग्री का है। तो आपको फार्मूला क्या है, आपके पास फार्मूला थीटा इज इक्वल टू L/R है, तो L की वैल्यू R थीटा आ जाएगी। और एक चीज़ जो हमें रिकॉल करनी थी कि हमने हमेशा डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसे ही किया करते थे। 45 इंटू 1 डिग्री π/180 रेडियंस के इक्वल होता है। हमने मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर ले लिया। अब आप L इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गर्ल्स। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 13 है और 15 है जो आपका मार्क किया गया है। आप अपने एक्सरसाइज 9.1 को अपनी बुक से भी निकाल सकते हैं, ताकि अगर आपको यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो आप वहाँ से अच्छे तरीके से रीड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। आपने कभी पेंडुलम वाली क्लॉक तो देखी ही होगी कि जिसके नीचे एक पेंडुलम लटक रहा होता है और वो बिल्कुल एक वो जो है वो टू एंड फ्रो मोशन उसकी होती है। सो अगर हम एक क्लॉक यहाँ पे ड्रॉ कर लें तो जो इसका पेंडुलम होगा वो कुछ इस तरह से नीचे करके होगा, ठीक है। तो और इसकी जो इन्होंने लेंथ दी हुई है वो आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड, ठीक है।
हर सेकंड में ये जो स्विंग कर रही है आपको पेंडुलम, आपको पता है कि ये हिलता ही रहता है, ये इधर भी जाता है, टू एंड फ्रो मोशन इसकी इस तरह से होती है। तो हर सेकंड में जो इसकी का जो एंगल है टर्न करने का एंगल वो 20 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाउ फार डज द टिप ऑफ पेंडुलम मूव्स इन 1 सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ आपको और भी दी हुई है, पेंडुलम 20 सेंटीमीटर जो है वो उसकी लेंथ है, तो हम यहाँ पे उसको 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये आपके पेंडुलम की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, आपको उन्होंने कहा है कि पेंडुलम की जो टिप है, टिप कहाँ होगी, यहीं पे करके होगी, इधर करके होगी, टिप है वो कितना मूव करती है, यानी आपको उसका डिस्टेंस या उसकी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, और जो पेंडुलम है उसकी जो टिप है वो एक, आप सोचें तो एक बड़े से सर्कल के अंदर ही तो मूव कर रही है, ऐसा ही है ना, एक बड़े से सर्कल में मूव कर रही है। सो हमें क्या समझ आई, जिसका रेडियस क्या है, जितना पेंडुलम की लेंथ है यानी 20 सेंटीमीटर। सो हमें ये समझ आई कि हमें एल कैलकुलेट करना है, हमें आर गिवन है और थीटा भी गिवन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की मैंने ये डायग्राम आपको जो पहले पीछे समझाई है उसको यहाँ पे बना के भी दिखा दिया। ठीक है, तो आप अपने बहुत, अगर आपने अपनी नीट कॉपी पे डायग्राम बनानी है तो आप यहाँ से देख के बहुत अच्छे तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि एंगल 20 डिग्री है और पेंडुलम की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और आपको एल कैलकुलेट करना है। ठीक है गर्ल्स, आप फार्मूला में आपने अपनी वैल्यूज़ खुद डालनी है, खुद जहन में रखना है कि थीटा 20 डिग्री है तो हम पहले उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। अब हम गर्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक वायर की बात की जा रही है, हम भी यहाँ पे एक वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक वायर को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सर्कुलर है वो, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका रेडियस जो है वो मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दिया। इस कट, इसको जी कट कर दिया है, यानी इसको काटा और उसको सीधा कर दिया। ठीक है, straightened and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 सेंटीमीटर। अब इससे बड़ा एक आपके पास हुप है, वो भी सर्कुलर हुप है। ठीक है, उसका रेडियस वो बता रहे हैं कि वो 24 सेंटीमीटर है। इस वायर को कट करके स्ट्रेट करके, अभी जो इसका स्ट्रेट पार्ट है वो हुप के अलोंग यहाँ पे रख दिया गया। लेट्स सपोज जब आपने उसको रखा तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। अब गर्ल्स अगर हम इसकी एक्सट्रीमिटीज़ को ज्वाइन करें तो ये भी तो, ये जो आपने यहाँ पे वायर को यहाँ इसके साथ अपेंड किया है, तो इसकी एक्सट्रीमिटीज़ को ज्वाइन करें तो यहाँ पे भी तो कोई एंगल बन रहा है, आपसे वो एंगल डिमांड किया गया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये समझ आ गया कि आर तो हमारे पास जो रेडियस है वो तो 24 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम इसी सर्कल के ऊपर एंगल की बात कर रहे हैं। जो लेंथ ऑफ आर्क है एल, ये तो आर आपको गिवन है 24, जो एल है वो क्या होगा, वो तो गर्ल्स वही होगा जो आपकी ये लेंथ है, वही होगा ना, क्योंकि हमने इसी को यहाँ पे अपेंड किया था। सो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। गर्ल्स ये वो वायर बनी है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि जब हमने इसको कट करके स्ट्रेट किया है तो ये दरअसल आपके वायर की पूरी क्या आ रही है, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस, सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, वायर की लेंथ वही होगी। सरकमफेरेंस बाउंड्री ऑफ सर्कल होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है GC इज इक्वल टू 2πr। आर क्या है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, सो दिस इज 2π मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी आपका जो सरकमफेरेंस है वो 12π आ गया। अब इसी 12π को आपने इस हुप के ऊपर जो है वो यहाँ पे रखा है। सो इट मीन्स कि जो 12π आ गया ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क आ गई। ठीक है, रेडियस आपको गिवन है और थीटा आपने कैलकुलेट करना है। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा।
अब गर्ल्स हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 है, टू cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively। ठीक है, अब इतना डिटेल्ड आपने कोई अर्थ, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, इक्वेटर, इस बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है। तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जिन दो सिटीज़ की बात हो रही है वो आपकी अर्थ की एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे अर्थ आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आप जब अगर इसको लेयर्स के अंदर कट करते हो तो बहुत सी सिटीज़ आपकी यहाँ 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 पे लाई कर रही होती हैं, ठीक है। अगेन आप इसको लेयर्स में कहीं यहाँ से कट करो तो बहुत सी जो प्लेसेस हैं वो आपकी यहाँ यहाँ इधर 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 लाई कर रही होंगी, ठीक है। अब जो इक्वेटर है वो क्या है गर्ल्स, थोड़ा सा अगर आपको मैं बताऊं तो इक्वेटर जो बिल्कुल आपकी अर्थ का मिड है, मिड पॉइंट, अर्थ भी बिल्कुल एक बॉल की तरह है ना, जैसे आप एक बॉल ले लो तो जो बिल्कुल उसका मिड है, अगर आप उसे उधर से कट करें, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना आपको सर्कल सा, ये आप समझिए जैसे आपने एक बॉल को कट किया, अब ये जो आपकी बिल्कुल एक सीधी सर्कल बन जाएगा, ये गर्ल्स आपका इक्वेटर है। वो कहते हैं वो सेम वो इक्वेटर पे लाई करती हैं, इसका मतलब है एक सिटी यहाँ पे लाई कर रही है और एक सिटी कहीं यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक हो गया। एंड देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट। अच्छा, अब आप ये जहन में रख लीजिए कि ये जो आपका, अगर हम यहाँ से एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दें अपने सेंटर से, सर्कल हम हमारा यहाँ पे क्या है, हमारी अर्थ है, अर्थ के सेंटर से अगर हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो आपको ये जिन दो एंगल्स के बारे में बता रहे हैं वो ये है कि आपका जो सिटी ए है वो इसके साथ एंगल क्या बना रही है, 25 डिग्री वेस्ट, ठीक है, और सिटी बी क्या एंगल बना रही है, सिटी बी से भी तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, वो क्या एंगल बना रही है, वो एंगल बना रही है 45 डिग्री ईस्ट। हैं भी दोनों, एक वेस्ट में है और एक ईस्ट में, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। आपको इन दो सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि ये जो डिस्टेंस है ये तो आपके एक सर्कल पे लाई करता हुआ डिस्टेंस है, यानी आपको एल कैलकुलेट करना है कि एल क्या आएगा, ठीक है। टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर, यानी इस सर्कल का जो उन्होंने आपको रेडियस बता दिया है वो क्या बता दिया है, 6400 किलोमीटर। सो यू आर गिवन आर एंड यू आर गिवन थीटा, थीटा विल बी 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दोनों को आप ऐड कर लेंगे। अब ये ऐड क्यों हो रहे हैं, आप ज़हन में रखिए कि ये दोनों जो सिटीज़ हैं ये इक्वेटर से मुख्तलिफ साइड्स पे, डिफरेंट साइड्स पे लाई कर रही हैं, एक वेस्ट में है तो एक ईस्ट में है, तो तब आपके एंगल ऐड ही हो सकते हैं, ठीक है, दरमियान के एंगल्स। अब मैं आपको इसके जो है वो सोल्यूशन पे ले चलती हूँ, सब कुछ आपको समझा तो दिया है, यहाँ पे अब मैं इसके सोल्यूशन पे ले चलती हूँ। ये गर्ल्स यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। C1 का मतलब है आपको सिटी 1 लिखी हुई है, C2 मतलब आपका सिटी 2 है, रेडियस आपको 6400 किलोमीटर दिया हुआ है। आपको दोनों सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो दरअसल L है। सो R 6400 किलोमीटर है, थीटा इज़ 25 प्लस 45, you have to find L by using the formula theta is equal to L by R। और उसके बाद गर्ल्स में आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं रहा जो इन्होंने आपको दिया हुआ हो 9.1 के स्मार्ट सिलेबस में, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चंस को, यानी अपनी 9.1 को, मैं हर क्वेश्चन की मैंने आपको हिंट दे दी है, आपने आज अपनी 9.1 को कंप्लीट करना है, नीट नोट्स बनाते जाएं साथ साथ, क्योंकि अब जो हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपने काफ़ी काम हुआ करेगा आपका अटैम्प्ट करने वाला। तो नीट नोट्स बनाते जाएं, इसको समझते जाएं। आज हमने एक ही फार्मूला पढ़ा है, थीटा इज़ इक्वल टू L by R। Thank you girls. Allah Hafiz.